सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाई मांगा। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड नंबर 438 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसीलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। और बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी जिन लोगों ने देख रखा है तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग में फेरी सुई के इंजरीज के ठीक हो जाने के बाद में हमें हमारी प्यारी सिस्टर चूचू को दिखाया जाता है, जो फेरी सुई से कहती हैं कि सीनियर सिस्टर, अब जब आप पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं, अब मैं वापस अपनी ट्रेनिंग के लिए जा रही हूँ। इतना कहकर के सिस्टर चूचू वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी पीछे से यंग मास्टर कॉक सिस्टर चूचू को रुकने के लिए कहता है। तभी सिस्टर चूचू भी उसकी बात सुनकर पीछे मुड़कर के उसे देखती है। कॉक कहता है कि जूनियर सिस्टर किंग चैन, क्या आपका दिन प्रतिदिन इतनी ज्यादा कल्टीवेशन करना कुछ ज्यादा ही नहीं है? जब से आप हमारे मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आई हैं, तभी से आप काफी ज्यादा हैवी ट्रेनिंग कर रही हैं। आखिरकार आज जब आप पहली बार बाहर घूमने के लिए निकली हैं, लेकिन फिर भी आप पहले से ही इतना जल्दी वापस लौटना चाहती हैं। तभी सिस्टर चूचू भी उससे कहती हैं कि यंग मास्टर साओ यू, प्रैक्टिस एक इंसान को परफेक्ट बनाती है और कल्टीवेशन के लिए डेडिकेशन की आवश्यकता होती है। और मेरा इस मिस्टिकल हेवन सेक्ट में आने का एकमात्र रीजन यही है कि मैं यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कल्टीवेट कर पाऊँ। और अगर सीनियर सिस्टर रू हुआ को अपनी इंजरीज ठीक करने के लिए 4 एलिमेंट साइकिल अरे की जरूरत नहीं होती, तो मैं कभी भी अपनी कल्टीवेशन छोड़ करके यहाँ बाहर नहीं आता। तो अब इधर दूसरी ओर सिस्टर चूचू की ये सारी बातें सुनने के बाद यंग मास्टर साओ यू भी अपने मन में कहता है, जूनियर सिस्टर किंग चैन हमेशा एक फ्रोजन ब्लेड की तरह रहती है। उनकी कोल्डनेस अंदर और बाहर दोनों तरफ से शो होती रहती है। मैंने अपनी पूरी लाइफ में बहुत सारी ब्यूटीज को देखा है, लेकिन फिर भी मेरे दिल को छूने वाली एकमात्र चीज सिर्फ और सिर्फ ये आइस प्रिंसेस है। दूसरी ओर सिस्टर चूचू सभी लोगों को गुड बाय करते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी फिर से सिस्टर चूचू को कोई आवाज लगाते हुए कहता है, जूनियर सिस्टर चू प्लीज थोड़ा और रुकिए। तो तभी सिस्टर चूचू भी मुड़ते हुए कहती हैं कि आखिर अब क्या है। तभी फेरी सुई आगे सिस्टर चूचू से कहती है, आपको पता है जब मैं हर्ब लेने के लिए खतरे में पड़ गई थी, उस समय मैं किसी से मिली थी और मुझे ऐसा एहसास होता है कि उसका आपके साथ कोई संबंध है। ये मुझे होप है कि जूनियर सिस्टर इसके बारे में थोड़ी बातचीत कर सकती हैं। तभी सिस्टर चूचू भी कहती हैं कि क्या उसका मेरे साथ कोई कनेक्शन था। तो इधर दूसरी ओर तभी वो बूढ़ा मास्टर कहता है, रूहुआ डिसाइपल्स ने हमें बताया था आपको हर्ट करने वाला डीमन सोल सेक्ट का 3rd यंग मास्टर हान था, और किंग चैन और उस हान का एक दूसरे के साथ में कोई रिलेशनशिप नहीं है। तो फिर आखिर तुम इस सब के बारे में क्यों पूछ रही हो? तो अब तभी सिस्टर रूहुआ भी कहती है कि एल्डर प्लीज मुझे इस सब को एक्सप्लेन करने के लिए अलाउ करें। ये सही है कि 3rd यंग मास्टर हान ने ही मुझे हर्ट किया था, लेकिन इतना कहने के बाद सिस्टर हान थोड़ा हेजिटेट करते हुए कहती हैं, जिसने मुझे उससे बचाया था वो डीमन स्कैमिंग सेक्ट से था। तो अब इधर सिस्टर रूहुआ की ये बात सुनने के बाद में वहाँ पे खड़े सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जबकि सिस्टर चूचू भी थोड़ा इंटरेस्ट शो कराते हुए सिस्टर रूहुआ की ओर देखने लगती हैं। तभी वहाँ पे एक दूसरी लड़की सिस्टर रूहुआ से कहती है कि हमारे सेक्ट और उनके सेक्ट के बीच में खुले तौर पर दुश्मनी के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो फिर आखिर वो कभी भी अपने डीमन स्कैमिंग सेक्ट की बुरी साइड पर हमारे लिए क्यों चलेंगे? तो तभी सिस्टर रूहुआ भी कहती हैं कि एक्चुअली में तो उसने ये सब मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लिए नहीं किया था, मगर लेकिन बस इस सब का सिर्फ किंग चैन के साथ ही कुछ लेना देना है। अब इधर ये बात सुनकर के सिस्टर चूचू भी काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है। दूसरी ओर ये सब सुन शाओ यू भी हैरान होते हुए कहता है, रूहुआ आखिर ये सब क्या चल रहा है? सिस्टर रूहुआ भी कहती है कि हाँ बिल्कुल यही बात है, हमने वहाँ उस वैली में एक 9th ग्रेड की ट्राई कलर हर्ब सोल फिक्सिंग ग्रास को ढूंढा था। अब उस हर्ब के बारे में एल्डर भी काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि क्या ये तो बहुत अच्छी बात है, क्या तुम उसे लेकर के आई? अब तो भी एल्डर की ये बात सुनने के बाद में रूहुआ शांत होते हुए कुछ देर के लिए अपनी आंखें बंद करती हैं और फिर आगे कहती हैं कि हाँ ऑफ कोर्स, अगर मुझे अपने ब्रदर शाओ यू को ठीक करने के लिए नर्क से भी गुजरना पड़ता तो मैं ये जरूर करती। तो अब इधर शाओ यू भी अपनी बहन की ये सारी बातें सुनने के बाद में कहता है कि सिस्टर रूहुआ मेरे लिए ये सब करने के लिए आपका बेहद बेहद शुक्रिया। अब तभी सिस्टर रूहुआ थोड़ा सैड होते हुए कहती हैं कि एक्चुअली में तो हम ज्यादा देर तक इसे अपने पास नहीं रख पाए, क्योंकि डीमन सोल सेक्ट भी उस हर्ब को लेने के लिए वहाँ पे आ गया था, और डीमन सोल सेक्ट का वो 3rd यंग मास्टर हान सचमुच काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, और उसके सिर्फ एक मूव के बाद ही मैं काफी ज्यादा हर्ट हो गई। तो ये सुन वो दूसरी लड़की गुस्सा होते हुए कहती है कि वो 3rd यंग मास्टर हान सचमुच बहुत ही ज्यादा कमीना है, यहाँ तक कि वो कमीना वुमेन्स के ऊपर हमला करने से भी नहीं बख्शता है। अगली बार जब कभी भी हम सभी सिस्टर्स उससे मिलेंगी तो हम सभी मिल करके अपनी 4
4 एलिमेंट साइकिल अरे से उस कमीने को मैनर में लाने के लिए उसे एक अच्छा लेसन सिखाएंगे। तभी सिस्टर रुहुआ कहती है कि थर्ड यंग मास्टर हान कोई ऐसा वैसा नोबडी लड़का नहीं है, वो बेहद ही ज्यादा खतरनाक है, इसीलिए हमें उसे बिल्कुल भी कम आंकना नहीं चाहिए। मगर लेकिन यहाँ तक कि वो यंग मास्टर हान मिडिल 3 सेक्टों में से एक का होते हुए भी जब वो इस बार अपने उस एनिमी से मिला था, और जब मैं ठीक अपनी मौत की कगार पे थी, तब मैंने उस एक लड़के को देखा था। उस लड़के ने सिर्फ अपने एक हाथ को हिलाया और वहाँ के पूरे लैंड को 2 हिस्सों में बांट दिया, जिसकी वजह से उस लड़के ने यंग मास्टर हान को अपनी इतनी टेरिफाइंग पावर्स को दिखा करके उसे उस लाइन को पार करके आगे ना आने के लिए मजबूर कर डाला। यहाँ तक कि उस थर्ड यंग मास्टर हान के बचे हुए सभी साथी भी इतने ज्यादा डर गए थे कि उन लोगों में से भी किसी ने भी उस लाइन को क्रॉस करने के बारे में भी हिम्मत नहीं की। और वही वो लड़का था जिसने खुद से मुझे उस हर्ब को दिया था, वो लड़का जो कि डीमन स्कैमिंग सेक्ट से था। तो अब तभी जूफिन के बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद में वो दूसरी लड़की सिस्टर रुहुआ से कहती है कि सीनियर सिस्टर रुहुआ, क्या वो लड़का आपको पसंद करता था और क्या कहीं वो आपके साथ डुअल कल्टीवेशन तो नहीं करना चाहता था? तो अब उस लड़की की ये बात सुनने के बाद में सिस्टर रुहुआ भी शर्माते हुए चौंक जाती है और फिर काफी ज्यादा ब्लश करते हुए आगे कहती है, उसने मुझे उस जड़ी बूटी को दे दिया और सिर्फ एक कंडीशन रखी, वो मुझसे सिर्फ 2 क्वेश्चन पूछना चाहता था जूनियर सिस्टर चू किंग चेन के बारे में। उसने मुझसे वो 2 क्वेश्चन पूछे भी और मुझे वो हर्ब दे दी। तो इधर दूसरी ओर सिस्टर चुचू भी कहती हैं कि आखिर कौन से 2 क्वेश्चन? तो सिस्टर रुहुआ बताती हैं कि उसने तुम्हारे बारे में मुझसे ये पूछा कि क्या तुम मिस्टिकल हेवन सेक्ट में हो, और दूसरा ये क्या तुम यहाँ पर बिल्कुल ठीक हो। तो अब इधर सिस्टर चुचू भी सिस्टर रुहुआ की ये बात सुनने के बाद काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है और फिर हैरान होते हुए सिस्टर रुहुआ से पूछती हैं कि आखिर उसका नाम क्या था। तो सिस्टर रुहुआ कहती है कि मैं इस बारे में नहीं जानती, इसने सिर्फ मुझसे ये 2 क्वेश्चंस पूछे और फिर इस सब के बारे में भूल जाने के लिए कह दिया। मगर लेकिन उसके साथ के 4 रेडियन स्टेज के डीमंस उसे स्टीवर्ट जू कह करके पुकार रहे थे। अब इधर जूफिन का नाम सुनकर के सिस्टर चुचू भी काफी ज्यादा चौंक गई होती है और फिर अपनी आंखों में खुशी के आंसू लाते हुए कहती हैं, तो ये वही था, सचमुच में ये वही था, वो अभी भी मेरे बारे में सोचता है और मुझे याद करता है। तो अब इधर सिस्टर चुचू की ये सारी रिएक्शंस को देखने के बाद में बाकी के सभी लोग भी हैरानी से सिस्टर चुचू को ही देख रहे होते हैं। वो दूसरी लड़की हैरान होते हुए कहती है कि वो ये पहली बार है जब मैं किंग चैन को स्माइल करते हुए देख रही हूँ। आखिरकार इतने लंबे समय के बाद में वो फाइनली स्माइल कर रही है। हालांकि ये ऑलरेडी ही बिना स्माइल के काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लगती है, मगर लेकिन अब जब इसने स्माइल किया है तो ये सचमुच अब और भी ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही हैं। जबकि इधर दूसरी ओर जब यंग मास्टर साओयू को ये पता चलता है सिस्टर चुचू जूफिन के नाम से स्माइल की है, तो इस बात से वो अपने दांत पीसते हुए काफी ज्यादा गुस्सा करने लगता है और फिर वो गुस्से में ही अपने मनी मन कहता है कि आखिर वो कौन है। इसका कि सिर्फ नाम सुन करके ही जूनियर सिस्टर किंग चेन इतना ज्यादा खुश हो गई। इधर दूसरी ओर सिस्टर रुहुआ भी अपने भाई को इतना ज्यादा गुस्सा होते हुए नोटिस कर लेती हैं और फिर आगे कहती हैं कि वो एक डीमन है, एक डीमन जो कि आपके दिल में अपना रास्ता बनाने के लिए एकदम सक्षम है। कहते हुए सिस्टर रुहुआ उस पल को याद करने लगती हैं जब जूफिन ने सिस्टर रुहुआ को बचाया था। मगर लेकिन अब इधर इसी सीन के साथ ही हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और अब इसका आगे का एपिसोड आप लोगों को कल देखने को मिलेगा। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और चैनल पे नए हो और आगे भी ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। शुक्रिया।